गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बबीता सलोनी ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो चलिए नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग मैंने सुबह के 10 बजे से स्टार्ट कर दिया है और मैंने अभी थोड़ी देर पहले नहाया। पहले बाहर जो काम था उसको किया, सफाई का काम, जैसे झाड़ू पोछा, और कपड़े भी आधे धुल चुके हैं। नाश्ता बन गया है। नाश्ता बन के मैंने मम्मी, जानकी और अंशु को खिला दिया है। मम्मी और जानकी गए हुए हैं हमारे गांव सांगड़, वहां से घास लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पे घास नहीं हो रही है उतनी ज़्यादा। तो एक तो सूखी घास भी नहीं है, तो इसलिए वो लोग गए हैं वहाँ। और आयुष गया हुआ है गंगोलिया हाट, हाट कालिका के मंदिर, और अभी थोड़ी देर में वो लोग भी आ जाएंगे। मौसम जब हम लोग सुबह उठे थे ना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, बहुत बारिश हो रही थी। अभी धूप आने लग गई है और आजकल डेली ऐसा हो रहा है। शाम को, रात को बारिश हो रही है तो सुबह आराम से अच्छी खासी धूप आ जा रही है, फिर शाम को बारिश हो रही है। 2-3 दिनों से ऐसा ही चल रहा है। तो दोस्तों अभी मैंने बनाना है दिन का खाना। 10 बज रहे हैं तो मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े और धुल रहे हैं मेरे। जैसे बेडशीट है, इसका सोफे का कवर है, ये भी मैंने धोने को डाल रखा है, तो वो धुल जाएंगे। फिर मैं उनको पानी में छान के उसके बाद जाके मैं बनाती हूँ खाना। मम्मा दरवाजे मत खोलो ऐसे। जब मैं ये वाला दरवाजा ना, ये वाला खोलने को कहूँगी, ये तो हमेशा ऐसे, इसमें जाली दरवाजा है, जाली वाला है, उसमें नहीं है। जो वो अंदर वाला है, गैलरी से अटैच है, तो उसमें जाली वाला दरवाजा नहीं है। मैं कहूँगी आयुष ये तो कम से कम ओपन करके रखो, तो क्या कहेगा, यहाँ मच्छर आ जाते हैं, आपको पता नहीं इतनी मच्छर होते हैं। मैंने कहा हैं यहाँ कैसे मच्छर आते हैं। कल यहाँ पे आई, मैं आराम से थोड़ी देर बैठी, मैंने चारों ओर नज़र घुमाई, तो उसके खाने के जितना भी रैपर होता है, कोई भी वो चीज़ खाता है, जैसे टॉफ़ी खाई उसने, रैपर भी यही होगा, कुछ भी खाएगा कुछ भी, वो रैपर ही होंगे। तो मैंने कहा बेटा ये मच्छर ना वैसे बाहर से नहीं आ रहे हैं, इसी कमरे में उग रहे हैं ये इसी कमरे में पैदा हो रहे हैं और इसी कमरे में तुम्हें काट रहे हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा था। आज मैंने इसके कमरे की पूरी सफाई कर ली है। इसके बेड के नीचे कितना कूड़ा निकला, कितना कूड़ा निकला। और ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कैसी सफाई करी इसके कमरे में। ये देखिए, सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज करी, उसके बाद बेड के नीचे से मैंने झाड़ू लगाई, इतना कूड़ा निकला। और इसमें भी ऐसे धूल धूल हो रही थी, ये भी साफ़ किया। और देखो गिलास, सुबह उसको गर्म पानी दिया था ना, उसने गिलास में पानी पी के गिलास वहीं पे रखा है, वो हटाना है मैंने। और ये इसके नीचे से कितना निकला, कितना निकला, अब क्या बताऊँ। तो फिर कहेगा कि मच्छर हो गए, मच्छर होने ही है। तो अब मैं जाती हूँ बाहर क्योंकि कपड़े धुल गए हैं, तो कपड़े मैं छान लेती हूँ पानी में। और उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ सामने का व्यू। देखो आयुष भी आ गया है घर में इतनी जल्दी। कितने बजे गए थे यहाँ से? 9 बजे यहाँ, और 12 बजे पहुँच गए ना। मौसम, रोड कैसी हो रही थी? अच्छी बना दी है लेकिन पानी हो रहा था। पानी हो रहा था। ताऊ लोग कोई मिले? मार्केट क्यों नहीं गए? पेट्रोल कर दिया। अच्छा। हमारे इतने पके हुए आड़ू हो रहे हैं और अंशु और आयुष जा रहे हैं चक्की में, क्योंकि मम्मी अभी सांगड़ से आई हुई है तो मम्मी नहीं जा सकती, इसलिए अंशु और आयुष जा रहे हैं। वैसे भी थकान हो रही थी दोनों को बराबर। 2 किलो नहीं है, ज्यादा है रे। बराबर है। अंशु ये शर्ट चेंज क्यों नहीं करी रे? बराबर है। और ये हमारे पड़ोसी जो जा रहे हैं, इतनी बारिश में भी पानी के लिए, पानी की कमी हो रही है इनको, पानी के लिए जा रहे हैं। क्यों? पीने वाले पानी की कमी हो रही है। पहला जिग्गू, जिग्गू है ये तन्नू। अच्छा ये तन्नू। क्या? अरे आप लोग यहाँ आते ही नहीं हो फिर ना रे जिग्गू, आते ही नहीं हो। कैसे दिखाऊंगा आपको अपने ब्लॉग में, है ना? कैसे दिखाऊं? अभी आए हो तो अभी दिख गए हो। ये हेलो बोल दे, हाय बोल। ये तो गंदा आ रहा है ना कि बहुत ही गंदा है। पी लिया का डर रहता है। वैसे भी ये वाला पानी उबाल के पियो तो तब भी ठीक है। है ना जिग्गू? तेरे को भी जबरदस्ती ले जा रहे हैं, जा रहे हैं अपने मन से, अपने मन से जा रहे हैं। आड़ू का आनंद ले हम, देखो। हाँ बिल्कुल आड़ू का आनंद लो। शाम के समय जानकी यहाँ पे बैठ के खा रही है आड़ू, आड़ू का आनंद लेते हुए जानकी है।
अड़हुण ही पक्के बहुत टेस्टी हो रहे हैं, इतने मीठे हो रहे हैं ना हमारे आड़ू। और मैं ना यहाँ खेत में आई हूँ बैगन तोड़ने के लिए, क्योंकि आज हमारे घर में बनेगी बैगन की सब्जी, जो कि बच्चे नहीं खाएंगे, उनके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। लेकिन बैगन लगे हैं तो हमने कहा तोड़ लेते हैं। मम्मी और मैं इसकी सब्जी खाएंगे और बच्चे खाएंगे, या तो उनके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा या कुछ और ही बनाना पड़ेगा। बिना सब्जी के किसके साथ खाएंगे। ये ले लो, पहुँच गई मैं ऊपर। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी खेती। और ये है हमारे भुट्टे जो लगने के लिए तैयार हो चुके हैं, है ना। और ये शिमला मिर्च, पेड़ इतना छोटा है और शिमला मिर्च ऐसी लगी हुई है। ये हैं हमारे बैगन ऐसे लगे हुए हैं। हाय मच्छर अंधेर है। तो दोस्तों ये है हमारी सब्जी, घर की ऑर्गेनिक सब्जी। ये देखो हमारे बैगन इतने बड़े हो रहे हैं बैगन। और इसमें है, मैंने पहले भी आपको दिखाया, लेकिन उस टाइम पे गाब नहीं आए हुए थे। अब ऐसे बहुत सारे गाब आ चुके हैं। अब हम इनकी सब्जी बनाएंगे। एक दिन तो बना दी है। जानकी करंदा से बात करती है ऐसे जैसे पत्थर मारते ना, पत्थर एहसान कर रही है जैसे करंदा पे। एक दिन अब करंदा को सिखाना है कि तूने इसको कुड़ में कैसे डाल के रखा है। तो कूड़ा लहो बहुत। गाना लगाया मम्मी के फोन ये फोन में ना ये गीत गाने लगा कोई मेरी नु बैठो अपना लगा के खाली नहीं कह रही, सबसे पूछ रही है इसी ने लगाया। कहां करूं क्या न कर भी वो फोन आया वो दे उठाई जा मैं कहां करो ये बाबू उड़ी रात वीडियो गीत लगा रखो तो गीत लगा रखो ना मैं जगह लगा रखो गीत एल मैं बजाओ देला मैं दिनों को गीत लग रहा तो कह जब मु चाहिए रहेगी। कौन सा है बताऊं? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ यस गीत लगी बिहार में चा दियो तेरे मासूम ख्याल, हां तेरे मासूम सवालों से रे बेटा। अगला जो जा आप ये काटिए गीत मैं अपने लिए सब्जी लाती हूँ, सबने खाना खा लिया। अंशु क्या कर रहे हो बेटा? अच्छा, जब पापा गाने गए उसके बाद ही मम्मी ने एक कॉलर ट्यून लगाई अपने फोन में सुनाने के लिए। तूने पापा को सुनाने के लिए ही लगाया, जबरदस्ती बोल तो रही थी ना, ये नानी बोल रही थी कि मैं सुनाने के लिए लगाती हूँ। गाना कौन सा है? गाना भी तो काफी सुनाओ, नानी सुनाओ तो। कौन सा हां लगा? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी वाला ना। हां है इतना एक्सक्यूज दे रही है ना सबको। क्यों दे रहा है इतना एक्सक्यूज? लग गया तो लग गया भाई, है ना। अच्छी सब्जी हो रही है। नाना जी सुनाल का लगा रखो तो न कर देना नानी को न कर देना। अच्छा मैं तो सर और आज संडे है तो सबसे अच्छा दिन रहा आयुष का, क्योंकि ये गया हमारे घर गंगोली हाट काली माँ के दर्शन करने के लिए। क्या माँ के लाया बेटा वहाँ से? बता दे थोड़ी बता दे, मेरे को बता दे। सीक्रेट है वो, सीक्रेट है। वैसे बता दे क्या हो रहा है अभी, मेरे को बता दे। मैं भी तो सीक्रेट ही रखूंगी, किसी से थोड़ा कह रही हूँ मैं। सीक्रेट है। चलो जो भी है अच्छा है, मैया के दर्शन हो गए। और हमारा तो पूरा दिन। और आज मैंने बहुत काम भी करा। क्या काम किया? अरे चक्की आटा पीस के लाया, बस इतना ही काम था। वो बहुत आज मैं 25 किलो आटा पीस के लाया हूँ। और फिर मैं जब गंगोली हाट से आया तो मेरे कमरे से वो गायब कर रहा है, कंबल गायब कर रहा है। इसलिए मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं सोफे में बैठा हूँ यहाँ पे। वरना अभी तक ये मेरी एक नींद पूरी हो जाती। और क्या कहते हैं, और पिछले 1.5 घंटे से मुझे मेरे कमरे से भी निकाला गया था, वो उधर बैठाया गया था। मैं भी आया हूँ तो मतलब से बस सोफे में बैठा हूँ। एक्चुअली हो क्या रहा था ना, मैं यहाँ पे रील बना रही थी, मैंने इनको बाहर किया हुआ था। और जब आयुष गंगोली हाट से इधर आया ना, सुबह 12 बजे यहाँ पहुँच गया था।
इसको लगा कि मैं किसके कमरे में आ गया ये, है ना। उसमें कमरे की सफाई की थी मैंने, पूरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो रखा है। कवर भी गायब करे तो ये भी तो धो रखे है ना मैंने, ये धो रखे हैं, बेडशीट धो रखी है। उसके बाद मम्मी बेड के ऊपर ना जो मच्छर बेटा ना, वो बाहर से नहीं आ रहे थे, इसी कमरे में पैदा हो रहे थे वो मच्छर, इतने भयानक, इतने बड़े बड़े पंख, उनके पैर भी उतने उतने बड़े। तभी तो ये क्या करता है, रात को जैसे सोना होता है ये फैन ऑन कर दिया, इस वजह से मच्छर नहीं लगते हैं। और परसों लाइट नहीं थी ना मम्मी, लाइट नहीं थी जिस दिन, इसको सुबह कितने बजे गया बेटा अंदर वाले कमरे में? 3:30 वहाँ कौन से कमरे में गया? वो बैग जला वहाँ तो ज्यादा तो लगेंगे। वहाँ ज्यादा जो लगेंगे। तो ये इस कमरे में उस दिन लाइट नहीं थी, फैन ऑफ था। 3:30 बजे उठा यहाँ से, और वो भी ऑल आउट भी लाइट नहीं थी, तो वो कैसे चलेगा। तो ये उठ के बगल वाले कमरे में चला गया। अब पता, उस दिन पता चला अगर रोज लाइट नहीं होती तब ये रोज झाड़ू लगाता। उस दिन इसने झाड़ू भी लगाया था कमरे में। मैं ना और आउट लगाती हूँ। 30 खाने में बेटा एक दिन में 3 बार खाते हैं हम लोग ना मम्मी। जब एक दिन में हम 3 बार खाना खा सकते हैं तो झाड़ू भी लग ही सकता है, डेली लगना चाहिए। सफाई ये देखो दोस्तों, अब भी बिस्किट खा रखा है यहाँ पे रैपर, ये रैपर यहीं पे रहेगा, मतलब अंशु उठाएगा ये इसको। मैं तो खाता ही नहीं वो तो उसमें और बिस्किट है ना, खा लिया ना अभी। पूरा खा लिया। वो भैया भी हिस्से का भी खा गया। 5 बजे रुका है मेरा, मैं खा छड़ती थोड़ा घास मछलियों का कटा है, उसमें थोड़ा वो घास मशीनों का कटा है, उसमें थोड़ा खा छड़ती मैं, अभी तक गल जाती ना। सही बात, किसानों के लिए ये गलत हो रहे हैं। बहुत गलत, झूठ बोलते हैं, धोखा कर रही है, मौसम विभाग वाले बहुत धोखा कर रही है। जिस दिन हाई अलर्ट होता है नानी उस घास दिन काट रही है, और जिस दिन नानी घास काटने जाती है उस दिन बारिश होगी, नानी भीग जाती है। भीग जाती है। हाँ ऐसा है, मैं रोज पूछती हूँ मैं, नहीं तो अब बच्चे झूठ थोड़ी बोलेंगे। नानी रोज मौसम पूछती है, सुबह उठते उठती आज बारिश है। आयुष आज क्या है? आयुष आज फोन में देख तो क्या है? पूछती हूँ मैं, अब जैसा उनका फोन में आया होगा वैसा उसी बताते के अकॉर्डिंग करती है। अगर फोन पे दिखाया है कि बारिश है 5 बजे से, तो ना हमारी मम्मी क्या करती है 5 बजे तक सारा काम निपटा के बैठ जाती है कि 5 बजे से बारिश होगी। लेकिन अब आज तो नहीं हुआ। जहाँ ज्यादा हुआ होगा वहाँ से काट के रख देती हूँ। अब बारिश नहीं हुई, जिस दिन बारिश हुई उस दिन फिर कहाँ से काटूं? ऐसा हो रहा, बहुत धोखा कर रहे हैं मौसम विभाग वाले। चल आज दूध पी लिया? तू पिया जा। खाने के साथ तो लिया था। अरे हाँ तो दोस्तों ये था हमारा संडे, और मम्मी कान खुजाने लग गई है। आज के दिन ना बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली पूरे दिन, और दिनों तो कम से कम मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करती हूँ, लेकिन आज वो भी नसीब नहीं हुआ, इसको भी नहीं हुआ। खैर ये तो हमेशा की ऐसी है, लेकिन मुझे नहीं हो पाता। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, और नेक्स्ट डे मिलूंगी मैं आपको एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें प्लीज।